यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं सबको नमस्कार. Hello everyone. I am Madhavi Puri butcher of the Indian share market. Remember, I am Puri butcher, not Adhi butcher. तो आप लोग सब यहाँ पर आए हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, which is going to be on the issue of the Hindenburg report that came out yesterday on Saturday. But before that, let's learn about Hindenburg. Hindenburg क्या है? ये एक US based company है which is named after an aircraft which was also called Hindenburg that crashed on the 6th of May in 1937 in the US. उस हवाई जहाज के ऊपर इस कंपनी का नाम है और इसने आरोप लगाए हैं कई हवाई अड्डानियों के मालिक श्री गौतम अड्डानी जी पर. तो ये हवाई जहाज और हवाई अड्डानियों के बीच का वॉरफेयर है. So this is a war between the aviation forces. और इस एविएशन पर इन्वेस्टिगेशन से हम डेविएशन करना चाहेंगे और आज इसी बारे में मैं आपसे बात करूंगी. This American Hindenburger has attacked our देसी वड़ा पाव और बड़ा भाव, who is बड़े भैया और मोटा भाई. इस विदेशी हिंडनबर्गर ने हमारे देसी वड़ा पाव या बड़ा भाव को अटैक करके बहुत गलत किया है. हमें पता चला है कि हमारे ही बीच के किसी जयचंद ने हिंडनबर्गर को डॉक्यूमेंट्स सप्लाई किए थे. इसे हमें पकड़ना जल्द से जल्द होगा क्योंकि अब जॉर्ज सोरोस पूरा जोरोस से हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गया है. ये जॉर्ज डॉक्यूमेंट्स फॉर्ज कर के हमें बदनाम कर रहा है. दिस सोरोस विथ जोशो खरोश इज आफ्टर अस और ये कैरेक्टर असेसमेंट करते करते हमारा कैरेक्टर असैसिनेशन करने लग गए हैं. वी आर सेबी और सेबी का तो फुल फॉर्म ही है सबसे ईमानदार बोर्ड ऑफ इंडिया. ये हम पर करप्शन के इतने सीरियस एलिगेशंस लगा रहे हैं. सेबी को फरेबी बोलने वाले जॉर्जी बॉय नाम के इस बुढ़े के कई गुड्डे हमने बना दिए हैं जिनमें हम अब सुइयां चुभोने का काम करेंगे और इसकी लाइफ पंक्चर कर देंगे बिकॉज नाउ इट्स आवर टर्न टू रिप्लाई. कल इस बुढ़े का बुढ़े है, माफ कीजिएगा, आई एम सॉरी, बुढ़े नहीं है, बर्थडे है और कल 12 अगस्त है. तो कल ही इस बुद्धू के डॉल बनाकर उस पर वुडू किया जाएगा. कल 12 अगस्त को इस बुढ़े की उम्र 94 साल हो जाएगी और इसके सपोर्टर्स को लगता है कि रिपोर्ट के बाद सेबी की धोती फट के रुमाल हो जाएगी. बट लेट मी टेल यू ऑल दैट वी आर फुली प्रिपेयर्ड दिस टाइम. वी आर एज प्रिपेयर्ड एज द रोड्स ऑफ दिस कंट्री आर ड्यूरिंग द मॉनसून्स. हमने यानी मैंने और मेरे हबी ने मोटा भाई की कुछ शेल कंपनीज में इन्वेस्ट किया था और इस रिपोर्ट के बाद हमारा बहुत नुकसान हुआ है. तो हमने डिसाइड किया है कि हम लोग जॉर्जी बॉय पर मान हानि के साथ साथ माल हानि का भी केस यानी मुकदमा दायर करेंगे क्योंकि हमारे बहुत सारे माल की हानि हुई है और हम इसकी कंप्लेंट हाईएस्ट अथॉरिटी को करेंगे. इस बार हमला सीधा मुझ पर है और सेबी पर है और हाईएस्ट अथॉरिटी जिसे कंप्लेंट होगी वो है अडानी साहब क्योंकि इस सरकार बनने के बाद
पहले मोटा भाई की सरकार बनने के बाद दूसरे मोटा भाई अब सेबी से भी ऊपर की चीज हो गए हैं। आई रिमेंबर वेरी क्लियरली व्हेन दिस हैपेंड द लास्ट टाइम, जब इस अमरीकी हिंडनबर्गर ने हमारे देसी बड़ा भाव पर आरोप लगाए थे, जब इन्होंने हवाई अड्डानी साहब पर आरोप लगाए थे, तब सेबी ने इन्वेस्टिगेशन की थी और उन्हें क्लीन चिट दिया था। मुझे लगता है यही जस्टिस होगा कि इस बार हम पर, यानी सबसे ईमानदार बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी पर जब हिंडनबर्गर ने आरोप लगाए हैं, तो इसकी जांच अडानी को ही करनी चाहिए। हवाई अड्डानी इस बार इसकी जांच करें और हमें क्लीन चिट देकर अपने अकाउंट्स क्लियर रखें। तो ये तो बात थी कि कैसे हवाई अड्डानी जी हमें क्लीन चिट देकर, अकाउंट्स क्लियर करके, कर्ज उतार के हिसाब बराबर कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक और आरोप की जो हम पर लगा है। द हिंडनबर्गर रिपोर्ट ऑल्सो क्लेम्स दैट आई बॉट शेयर्स इन द शेल कंपनी ऑफ विनोद हवाई अड्डानी। अब हम जानेंगे कि विनोद हवाई अड्डानी कौन है। सो विनोद हवाई अड्डानी जो मोटा भाई हैं, उनके दोस्त गोटा भाई जिनके छोटा भाई हैं, वो हैं। मतलब विनोद हवाई अड्डानी गोटा भाई के भी मोटा भाई हैं। और हम पर आरोप लगा है कि हमने उनकी शेल कंपनी में क्योंकि शेयर्स खरीदे हैं, अब धमकियां भी आ रही हैं कि हमारे पीछे पड़ेगा फाइनेंस सेक्रेटेरिएट, यानी कि वित्त सचिवालय, यानी कि वित्त सचिव हमसे गुस्सा हैं। देख रहा है ना विनोद, कैसे सचिव जी गुस्सा कर रहे हैं। With this, we have come to the end of today's press conference. I'd like to conclude by stating that the country stands divided today between two groups. एक खेमा वो है जो हिंडनबर्ग यानी एक हवाई जहाज का समर्थन कर रहा है। दूसरा खेमा वो है जो हवाई अड्डानी का समर्थन कर रहा है। एक खेमा है जो हिंडनबर्गर यानी एक विदेशी फास्ट फूड का समर्थन कर रहा है, और दूसरा खेमा है जो इंडियन बर्गर यानी कि वड़ा पाव, हिंदी में कहें तो बड़े भाई और गुजराती में बोले तो मोटा भाई का समर्थन कर रहा है। इस फूड फसाद में आप किसे चुनना चाहेंगे? इस फूड फसाद में अगर आप फंस गए हैं तो आई वुड लाइक टू अर्ज यू टू बी अ ट्रू पेट्रियट एंड स्टैंड विद योर माफ कीजिएगा मार्केट भूमि। मैं हमेशा अपनी मार्केट भूमि के साथ खड़ी होती हूँ। एंड आईड लाइक टू लीव यू विद दिस क्वेश्चन टुडे कि क्या आप हिंडनबर्गर को रिजेक्ट करके इंडियन बर्गर का समर्थन करेंगे और अपनी मार्केट भूमि का साथ देंगे? जय हिंद, जय सेबी, जय इंडियन बर्गर। धन्यवाद।